हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में, जो आपको क्लास 10th के चैप्टर 1 में पढ़ना है। किसमें? फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कि क्लास 10th भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स चैप्टर 1 में हमको क्या करना है? पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? तो प्रकाश का परावर्तन नाम है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यानी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिएगा प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश यानी लाइट, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश कहलाता है। तो समझिएगा प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को अपनी आँखों से देख पाते हैं। और इसको सटीक बनाना चाहे तो बना दीजिए, हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। मतलब जिसके उपस्थिति में हम अपनी आँखों से किसी वस्तु को देख पाते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो किसके मौजूदगी में देख पा रहे हैं? प्रकाश की मौजूदगी में। ठीक है, अब हम प्रकाश की विशेषताएं अर्थात गुण के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए समझिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी समझ लीजिए, यह तरंगों के रूप में चलता है। यानी प्रकाश किस रूप में चलता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, और सीधी रेखा में गमन करता है। समझिए तरंग का मतलब क्या होता है? हलचल, कंपन। क्या होता है? हलचल, कंपन, वेव। इंग्लिश में बोलते हैं वेव। ठीक है, तो देखिए जैसे हम पत्थर पानी में मारते हैं या फेंकते हैं तो पानी की लहर उठती है। क्या उठती है? लहर उठती है। तो वो क्या होती है? उसी को तरंग कहते हैं। जैसे रस्सी देखे हैं तो रस्सी मतलब थरथराता है तो ऊपर अप डाउन होता है, तो उसकी तरंग अप डाउन ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, उम्मीद है तरंग क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है, इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए सीधी रेखा अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसको जानने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सीधा पाइप लेते हैं, सीधा खोखला पाइप लेते हैं, और एक तिरछा खोखला पाइप लेते हैं। खोखला, ठीक है। अब एक सीधा प्रकाश, अब उसको हम सूरज के प्रकाश में रखेंगे, यानी सूर्य के जस्ट सामने रखेंगे या लाइट के सामने रखेंगे जिस स्रोत से प्रकाश आ रही होती है, तो क्या होगा? सीधा खोखला पाइप से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। लेकिन जो तिरछा रहेगा, जो टेढ़ा मेढ़ा पाइप रहेगा, उससे प्रकाश आसानी से पार नहीं हो पाएगा। आप नहीं विश्वास हो रहा है तो आप ट्राई करके देख सकते हो। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, जानकारी हो जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं कि प्रकाश के गुण, प्रकाश के विशेषताएं क्या होती है। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। ठीक है, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। तो देखिए पहला क्या है? यह एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, अब समझिए दूसरा क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। देखिए गुण में लिख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और एक और गुण लिख सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। ये भी एक गुण हो जाएगा। तीसरा क्या है कि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। हम बताएं, अब देखिए गति कितना होता है? निर्वात यानी वैक्यूम,
निर्वात मतलब होता है वैक्यूम, जहां पर हवा नहीं होता है ना उसको बोलते हैं वैक्यूम जगह, ठीक है। तो मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने कितना होता है दोस्त, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक समझ सकते हैं बहुत बड़ी संख्या है, यानी 1 सेकेंड में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अर्थात देख सकते हैं आप यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 पर कितना, 3 पर कितना जीरो, तो 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको देख सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अरब। अगर इसको मीटर में है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बदल देते हैं, किलोमीटर में बदल देते हैं, तो पता चल जाएगा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। समझ सकते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है। अर्थात 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में प्रकाश कितना जाता है, तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर जाता है। बताइए इतना प्रकाश की गति होती है। इसलिए हम विशेषता में लिखे हैं कि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, ठीक है। अब देखिए चौथा हो गया, 5वां। अब देखिए हाँ, निर्वात में हो गया। अब देखिए 5वां, प्रकाश को देखने के लिए माध्यम की जरूरी होता है। जैसे प्रकाश को देखने के लिए हम प्रकाश को कब देख सकते हैं, जब तक माध्यम नहीं होगा। माध्यम कहने का मतलब है मीडियम। जैसे समझिए कांच हो गया मीडियम, वायु हो गया मीडियम, जल। तो जब तक ये सब नहीं रहेगा ना तब तक हम नहीं देख सकते हैं। जैसे हम लोग अभी प्रकाश किस में देख रहे हैं, कौन सा माध्यम में देख रहे हैं, तो वायु में देख रहे हैं। प्रकाश जल में भी दिखता है, प्रकाश कांच में भी दिखता है। जैसे कांच से होकर गुजरता है तो कांच से दिखता है ना, परावर्तन होता है तो या अपवर्तन होता है तो हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। या जल में देखिए, वायु में हम लोग प्रकाश देख पा रहे हैं। तो प्रकाश को देखने के लिए हमको मीडियम की क्या होती है, जरूरी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। अब समझिएगा छठा क्या है, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है, एक लहर है। कण, तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। देखिए समझिए थोड़ा सा, प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और कण की तरह व्यवहार करता है। तरंग के मतलब हुआ लहर, हलचल, ठीक है, जो हम पिछले बताएं, ठीक है, जस्ट पहले इसके बताएं। और कण के मतलब होता है ना, प्रकाश एक फोटोन है। क्या है, फोटोन वाली कण है, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोटोन पर काम करता है। यानी प्रकाश किसी धातु पर पड़ती है ना तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार से समझिए प्रकाश क्या होता है, कण के तरह व्यवहार करता है। तो प्रकाश भी पड़ेगा ना तो वहाँ से क्या होगा, प्रकाश मतलब कण की तरह व्यवहार करता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी प्रकार से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश एक तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये प्रकाश की गुण हो गया, विशेषता हो गया, ठीक है। अब समझिए नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रकाश के तरंग को, देखिए प्रकाश के तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आगे समझिएगा। अब आगे है प्रदीप्त, देखिए अब आगे बता देते हैं। आगे प्रदीप्त वस्तुएं हैं या इसी को बोलते हैं दीप्तिमान वस्तुएं, ठीक है। अब एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है मतलब निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, ठीक है। जैसे में LED बल्ब हो गया,
मरकरी हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये सब से प्रकाश क्या होता है, निकलता है, उत्सर्जित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, दीप्तिमान वस्तुएं हैं, ठीक है। और एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी अ के मतलब जहाँ हिंदी शब्द में अ लग जाता है उसका मतलब नहीं होता है, सब जगह नहीं होता है बट अधिकतर नहीं। तो अ मतलब नहीं, अप्रदीप्त मतलब जो दूसरों को दीप्तिमान नहीं करे, जो नहीं जले, अर्थात जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे देखिए ईंट, पत्थर, किताब, कलम, कुर्सी, ये सब से प्रकाश नहीं निकलता है तो हम क्या बोलेंगे कि यह अप्रदीप्त वस्तु है। क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं निकलता है उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत। जैसे में LED बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है, जलती हुई लालटेन हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है, लिख सकते हैं एग्जाम्पल में आप लोग। अब प्रकाश के देखिए, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक प्राकृतिक स्रोत होती है और एक कृत्रिम स्रोत होती है, ठीक है। अब देखो प्रकृति स्रोत के मतलब होता है ना कि जो वैसा स्रोत जो प्राकृतिक में पाया जाता है और जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है। जैसे में देखिए सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत हो गया प्रकाश का। लेकिन कृत्रिम स्रोत यानी आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित, जो मनुष्य बनाए हैं, इसमें क्या हो गया, यानी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया, जलती हुई लालटेन हो गया, LED बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल स्रोत है, यानी कृत्रिम स्रोत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।